Hello bachcho, let us see the question. The question says that if vectors A, B, C are coplanar then show that this determinant equals to 0. तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जो की कॉन्सेप्ट लगेगा वो कॉन्सेप्ट लगेगा कंडीशन फॉर प्लेन वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर। तो जैसा हम जानते हैं कि इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर then there exists k1 k2 and k3, these are constants, not all zero, सारे एक साथ जीरो नहीं हो सकते, such that k1 a vector plus k2 b vector plus k3 c vector ये होता है जीरो के इक्वल। सो यही हमें बनाना है इस डिटर्मिनेंट के अंदर ताकि हम इसको जीरो वेक्टर के इक्वल रख सके। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वेक्टर दे रखा है, दैट इज ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। डिटर्मिनेंट में ऑपरेशंस लगाएंगे, देन ए डॉट बी देन ए डॉट सी देन बी डॉट ए बी डॉट बी देन बी डॉट सी। ये हमारे पास वेक्टर्स गिवन है, इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। सो अप्लाई कॉलम फर्स्ट के अंदर हम लोग ये ऑपरेशन लगाने वाले हैं, k1 टाइम्स c1 प्लस k2 टाइम्स c2 प्लस k3 टाइम्स c3। तो जो LHS में है वो बन जाएगा। फर्स्ट कॉलम में लगाने वाले तो फर्स्ट कॉलम को देखते हैं, इसको k1 c1 को k1 से मल्टीप्लाई करना है। सो k1 a वेक्टर प्लस k2 b वेक्टर प्लस k3 c वेक्टर ये आएगा। देन नेक्स्ट k1 a डॉट a प्लस k2 a डॉट b प्लस k3 a डॉट c और लास्ट में आएगा k1 b डॉट a प्लस k2 b डॉट b प्लस k3 b डॉट c। सेकेंड और थर्ड कॉलम सेम रहेंगे। सो ये आ गया b वेक्टर c वेक्टर a वेक्टर b डॉट b वेक्टर a वेक्टर डॉट c वेक्टर b वेक्टर डॉट b वेक्टर एंड देन b वेक्टर डॉट c वेक्टर। ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, फर्स्ट रो को सेम ही रहने देते हैं, k1 a वेक्टर प्लस k2 b वेक्टर प्लस k3 c वेक्टर, क्योंकि ये तो जीरो ही बनने वाला है, हम लोग पहले लिख चुके। देन b वेक्टर c वेक्टर, यहां पर हम लोग a वेक्टर कॉमन ले लेंगे तो a वेक्टर डॉट बनेगा k1 टाइम्स a वेक्टर प्लस k2 टाइम्स b वेक्टर प्लस k3 टाइम्स c वेक्टर एंड हियर इट इज a वेक्टर डॉट b वेक्टर a वेक्टर डॉट c वेक्टर एंड देन यहां पर अपने पास बनेगा b वेक्टर कॉमन ले लेंगे तो b वेक्टर डॉट k1 टाइम्स a वेक्टर प्लस k2 टाइम्स b वेक्टर प्लस k3 टाइम्स c वेक्टर, ये बन जाएगा। और ये आ गया b वेक्टर डॉट b वेक्टर और b वेक्टर डॉट c वेक्टर। अब जैसा कि हमने अभी लिखा था कि k1 टाइम्स a वेक्टर प्लस k2 टाइम्स b वेक्टर प्लस k3 टाइम्स c वेक्टर, ये तो जीरो के ही इक्वल है, जीरो वेक्टर के इक्वल।
तो यहां से जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा है ये अपने पास क्या बन जाएगा, इसका फर्स्ट कॉलम पूरा का पूरा जीरो बन जाएगा, जीरो। देन ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट जीरो, सो दैट विल बी जीरो वेक्टर ओनली, ये भी जीरो वेक्टर आ जाएगा। और देन हियर इट विल बी बी वेक्टर सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, बी वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब देखिए जैसा हम कह सकते हैं ये पहला कॉलम पूरा जीरो है, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो। इफ एनी रो और कॉलम becomes zero, then value of determinant becomes जीरो। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड जीरो वेक्टर के इक्वल हमें प्रूव करना था। सो ये जीरो वेक्टर के इक्वल अपने पास आ गया आंसर। सो हेंस प्रूव्ड। होप यू हैव अंडरस्टूड इट, बेस्ट ऑफ लक।